बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये आज हम पाँचवा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, कि ये जो नीचे जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इन सबको सॉल्व भी करना है और फिर इनका सॉल्यूशन रियल लाइन के ऊपर अददी ख़त के ऊपर हमने शो भी करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पिछले पेज के ऊपर पेज नंबर 82 के ऊपर इसको हल करने के स्टेप्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है स्टेप्स टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि अगर एक हमें मुसावात दी गई हो जिसके अंदर एक वेरिएबल हो यानी कि एक मुतगैर हो, उसके लिए पहला स्टेप ये है कि सिंप्लीफाई बोथ साइड्स इफ़ नेसेसरी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सबसे पहला काम ये है कि दोनों साइडों को मुख्तसर करें अगर ज़रूरी हो। फिर दूसरा स्टेप ये है आइसोलेट द वेरिएबल टर्म, कि वो जो इक्वेशन के अंदर हमें वेरिएबल दिया गया होगा उसको हमने अकेला करना है। अकेला कैसे होगा? मूव ऑल टर्म्स कंटेनिंग द वेरिएबल टू वन साइड, कि इक्वेशन की एक साइड की तरफ हम उन तमाम वेरिएबल को मूव कर देंगे जहाँ जहाँ पर वेरिएबल होगा। और साथ में लिखा हुआ है एंड कांस्टेंट टर्म्स नंबर टू द अदर साइड, इक्वेशन की दूसरी साइड पर हम फिर कांस्टेंट को ले जाएंगे। तो इस तरह से फिर हमारे पास वेरिएबल अकेला हो जाएगा। जब वेरिएबल अकेला होगा तो फिर उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व फॉर द वेरिएबल, यानी कि फिर उसी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करें। और आखिरी स्टेप ये होगा कि चेक यूर सोल्यूशन, कि वो जो वेरिएबल की हमने वैल्यू मालूम की है, कीमत निकाली है, तो उस वैल्यू को आपने ओरिजिनल जो गिवन इक्वेशन होगी उसके अंदर पुट करना है। फिर हमें पता चलेगा कि क्या ये सवाल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, यानी कि जो भी जवाब हमारे पास आएगा उसको हमने इक्वेशन में पुट करना है। तो इसको चेक कहते हैं। लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट द सोल्यूशन इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, वो जो ओरिजिनल इक्वेशन दी गई होगी हमें उसके अंदर फिर वो कीमत हम दर्ज करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पर दोनों साइड का जवाब बराबर आता है या नहीं। तो आप देखें एग्जाम्पल 1 हमारे पास ये दी गई है। तो इसमें सबसे पहले उसने x की कीमत मालूम की है और दूसरे नंबर पर फिर उसने चेक किया है कि ये जो हमने वैल्यू मालूम की है उसी क्वेश्चन के अंदर पुट की है, क्या दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। जब दोनों साइडों का जवाब बराबर आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये फिर सोल्यूशन है, और क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन को इसने ट्रू साबित किया है, दुरुस्त साबित हुई है। फिर तब जाकर आपने इस तरह का एक रियल लाइन बनाकर उसको शो करना है सोल्यूशन को, या इसे उर्दू में अददी ख़त भी कहते हैं। तो अब हम पहले क्वेश्चन की पहली चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है 12x जमा 30 बराबर है -6। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें, यहाँ पर हमें सिर्फ ये कहा गया है हल करें और हल को अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया कि तस्दीक भी करें, या इंग्लिश में भी हमें कोई ऐसा चेक वाला ऑप्शन नहीं कहा गया। यहाँ पर सिर्फ कहा गया है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द रियल लाइन। यहाँ पर सवाल में ये बात आप नोट करें कि हमें चेक के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी हमने चेक करना ज़रूर है, क्योंकि हमने पीछे स्टेप्स के अंदर देखा वहाँ पर भी चेकिंग लाजमी थी, और जो उन्होंने खुद एग्जाम्पल सॉल्व किया वहाँ पर भी चेकिंग थी। तो वहाँ यहाँ पर भी अब हम पहले एक्स की कीमत मालूम करेंगे। तो आइसोलेट करना है एक्स को, यानी कि एक्स को अकेला करना है। एक्स वाली रकम इधर पड़ी रहे, -6 अपनी जगह पर है, जमा 30 इस साइड पर आएगा तो -30 हो जाएगा। आप देखें ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंद से जमा हो जाएंगी। 30 में 6 जमा करें तो 36, लेकिन साथ अलामत बड़े हिंद से की होगी। हमें फिर x की कीमत चाहिए। x की कीमत के लिए हम फिर क्या करेंगे, इसके साथ जो भी हिंसा होगा, अगर ज़रब हो रहा है तो वो इस दूसरी साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। बटा के नीचे अगर कोई हिंसा आ जाए तो फिर हम उसे तकसीम का कहते हैं। तो अब 12 वाला टेबल इस 36 के ऊपर जाता है। 3 दफ़ा 12 को 3 के साथ ज़रब करें तो 36 होता है। x की वैल्यू अब हमारे पास आ गई -3। लेकिन जब हमने कहा था कि x की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को फिर हम चेक करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में हम पुट करेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि दोनों साइडों का क्या जवाब बराबर आता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई है तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 इन गिवन इक्वेशन। आप ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3। अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -3 पुट करेंगे, यहाँ पर सिर्फ x है। 12 उसी तरह x की जगह पर अब हम -3 लिखेंगे। आगे जमा का 30 है तो जमा 30 इज इक्वल टू -36। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे। आगे 12 को -3 के साथ ज़रब करें तो ये हो जाएगा 12 3 36 माइनस उसी तरह जमा 30 इज इक्वल टू -6। अब देखें ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। आपको पता है जब अलामतें मुख्तलिफ हों तो इनसे नफ़ी होते हैं। 36 में से 30 को माइनस करें तो 6 बचेगा, लेकिन अलामत जवाब में बड़े हिंसे की। तो अब आप देखें -6 और इस साइड पर भी 6 है, तो ये हम कह सकते हैं कि जब हमने एक्स की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में पुट की, दोनों साइडों का जवाब बराबर आया तो ये ट्रू है। जब ये ट्रू होगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बस ये जो हल है हमारे पास x इज इक्वल टू -3, ये ट्रू है, यही हमारे पास हल है।
तो पास x इज इक्वल टू -3। अब इसको, ये जो हल है, इसको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो नंबर लाइन पर जाहिर करने के लिए आप एक स्केल ले लें और इसके ज़रिए यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी एक लाइन लगा लें और यहाँ पर दरमियान में हम ऐसा करते हैं, ज़ीरो लिख देते हैं और इसकी एक साइड पर जमा वाले हिस्से होते हैं और दूसरी साइड पर हम माइनस वाले हिस्से ले लेते हैं, -1, -2, -3। आपने नंबर लाइन पर वो हिस्से शो लाजमी करने हैं जिसको हमने यहाँ पर असल में जाहिर करना है। कम से कम वो हिस्सा यहाँ पर नंबर लाइन पर होना चाहिए। तो आप देखें x की वैल्यू -3 है, तो -3 यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से एक डॉट लगा देंगे और यहाँ पर आप बेशक लिख लें कि x इज इक्वल टू -3। ये हमने इसको अददी ख़त के ऊपर जाहिर कर दिया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है x/3 = 6 बराबर है -12। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, हमने जो स्टेप्स पढ़े थे सॉल्यूशन के, उसमें ये था कि x वाली रकम को हमने अकेला करना है, आइसोलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो -6 है इसको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये -6 हो जाएगा। तो इसके बाद हम इनको आपस में जमा करेंगे क्योंकि इनकी अलामतें एक जैसी हैं। 12 में 6 जमा करें तो 18, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की आएगी। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो फिर हम x को इधर रहने देते हैं। यहाँ पर 3 तकसीम हो रहा है तो बराबर की इस साइड पर आएगा तो ज़रब हो जाएगा। 18 को 3 के साथ ज़रब करें तो 54 होता है और साथ में ये माइनस उसी तरह आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमने स्टेप्स के अंदर पढ़ा था कि जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम उसको चेक भी करेंगे कि क्या ये दुरुस्त हल है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -54 इन गिवन इक्वेशन, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि इस गिवन इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और यहाँ पर आप लिख सकते हो पुट x इज इक्वल टू -54 इन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो x जहाँ पर होगा वहाँ पर अब हम -54 लिखेंगे। तो सबसे पहले x है तो उसकी जगह पर हम -54 और बटा के नीचे 3 है तो हम 3 लिख देंगे। आगे जमा 6 बराबर है -12 उसी तरह। अब हम इसको आगे मुख्तसर करेंगे। देखें 3 वाला टेबल इस 54 के ऊपर जाता है 18 दफ़ा और ये माइनस जो है उसी तरह आएगा। जमा 6 बराबर है -12। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हम हिस्सों को माइनस करेंगे। 18 में से 6 गए तो 12, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की आएगी और बराबर की साइड पर भी 12 है, नफ़ी 12 है। तो दोनों साइडों का जवाब बराबर आ गया। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे ट्रू और यहाँ पर लिख देंगे कि पास हल जो है हमारे पास वो x बराबर है -54, ये दुरुस्त है। तो जब हमारे पास हल आ जाता है तो फिर हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर शो भी करना है। तो हम ऐसा करते हैं, स्केल के ज़रिए से एक हम लाइन लगा लेंगे, दरमियान में हम ऐसा करते हैं 0 लिखेंगे। आपने पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर कोशिश करनी है कि ये जो नंबर लाइन है इसको कच्ची पेंसिल के साथ आपने बनाना है। अब हमने जाना है -54 तक। अगर हम 1-1, 2-2 का फासला दें तो ये बहुत बड़ी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये आपके हाथ में होता है कि आपने यहाँ पर कितने का गैप रखना है। तो हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं 10-10 का गैप रख लेते हैं। 0, फिर उसके बाद 10, फिर यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे, उसके बाद 30, यहाँ पर हम लिख लेंगे 40। इसको मज़ीद आप आगे बढ़ा लें थोड़ा सा, यहाँ पर 50 लिख लें और यहाँ पर 60 लिख लें। इसी तरह इस साइड पर अब हमारे पास माइनस वाले हिस्से होंगे, -10, उसके बाद -20, यहाँ पर -30, यहाँ पर हम लिख लेंगे -40। इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, -50 और यहाँ पर हम लिख लेंगे -60। तो असल में हमने तो शो करना है -54। तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास स्केल है तो यहाँ पर 2 हिस्सों के दरमियान मज़ीद लाइनें होती हैं, या फिर आप यहाँ पर देखें ये 2 हिस्से हैं उनके दरमियान मज़ीद 10 लाइनें होती हैं। तो यही काम इधर भी है, इस नंबर लाइन पर भी। अब हमने -54 को शो करना है तो आप देखें यहाँ पर मज़ीद छोटी छोटी यहाँ पर 10 लाइनें होंगी। तो यहाँ से 50 के आगे हम 4 लाइनें जो है गिनकर यहाँ पर निशान लगा देंगे और इस यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर है -54 और यही हमने इस नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। x/2 -3x/4 बराबर है 1/12। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है बटा के अंदर। तो आप एक बात याद रखें कि जब भी बटे आ जाएं और उनके दरमियान में जमा या माइनस हो तो फिर हम नीचे वाली जो रकमें होती हैं उनका जुज़ाफ़ लेते हैं। यहाँ पर 3 रकमें हैं, 2, 4 और 12। जुज़ाफ़ आपने वो हिस्सा लेना होता है जिसके ऊपर ये सारे पहाड़े जाते हों, सारे टेबल जाते हों। तो आप देखें इन तीनों में से हम 12 को जुज़ाफ़ लेंगे क्योंकि 12 के ऊपर 2 वाला टेबल भी जाता है, 4 वाला भी और 12 का अपना भी जाता है। तो फिर जो हमारा जुज़ाफ़ हो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 के साथ दोनों तरफ ज़रब करने से जो हमारा जुज़ाफ़ होगा उसके साथ हमने दोनों तरफ ज़रब करना है और हर हिस्से को ज़रब करना है। 12 के साथ
हम इस x बटा 2 को भी ज़रब करेंगे, 12 के साथ हम 3x बटा 4 को भी ज़रब करेंगे और 12 के साथ हम इस 1 बटा 12 को भी ज़रब करेंगे। तो ये 2 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 6 दफ़ा जाता है, 4 वाला टेबल 12 पर 3 दफ़ा और ये 12 वाला टेबल 12 के पर 1 बार जाता है। तो फिर ये जो 6 हमारे पास बचा है, इसको x के साथ ज़रब करवाएंगे तो 6x हो जाएगा। ये माइनस था तो माइनस लिख लिया, 3 को 3 के साथ ज़रब करवाना है तो 3 3 9x हो जाएगा और यहाँ पर 1 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 12 1 ही रहेगा। फिर आप देखें या दरमियान में माइनस है तो 9 में से 6 गए, माइनस का 3 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। x को इधर रहने देंगे, माइनस को भी इधर ले आएंगे और 1 उधर ज़रब हो रहा था इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। ये अब हमारे पास x की कीमत आ गई। लेकिन जैसे ही हमारे पास x की कीमत आती है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये हमारा हल दुरुस्त है या नहीं। उसके लिए चेक करेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम x की कीमत लिखेंगे। तो सबसे पहले x है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे -1/3 और बटा के नीचे 2 है। फिर -3x है तो x की जगह पर फिर हम -1/3 लिख लेंगे और बटा के नीचे 4 है और बराबर की इस साइड पर 1/12 है। तो अब हम इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, ये माइनस उसी तरह रहेगा, ऊपर हम 1 लिखेंगे। देखें इसके नीचे बटा है तो ये मेन बटा के नीचे इस रकम के आगे इस रकम के साथ आकर ज़रब हो जाएगी। तो 3 को 2 के साथ फिर हम यहाँ पर ज़रब करवा देंगे और ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा और बटा के नीचे 4 और बराबर की इस साइड पर 1/12 उसी तरह। यहाँ पर हम इनको आपस में 3 और 2 को ज़रब करवा देंगे और ये बाकी रकमें उसी तरह। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जब बटे आ जाएं और दरमियान में जमा या नफ़ी हो तो फिर हम नीचे वाली रकमों का ज़ुआफ़ैकल लेते हैं। यहाँ पर ज़ुआफ़ैकल फिर 12 आएगा क्योंकि 12 पर 4 वाला और 6 वाला दोनों टेबल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 से दोनों तरफ ज़रब करने से, तो 12 के साथ हम दोनों तरफ ज़रब करेंगे इस रकम को भी, 12 ज़रब -1/6 जमा 12 ज़रब 1/4 बराबर है 1/12 ज़रब 12। अब यहाँ पर हम फिर सब रकमों को 12 के साथ ज़रब किया, फिर यहाँ पर टेबल लेकर जाएंगे। 6 वाला टेबल इसके ऊपर 2 दफ़ा, 4 वाला टेबल इसके ऊपर 3 दफ़ा और 12 वाला टेबल इस पर 1 दफ़ा जाता है। तो 2 को नफ़ी 1 के साथ आप जब ज़रब करेंगे तो ये नफ़ी 2 रहेगा और आगे जमा है तो जमा 3 को 1 के साथ ज़रब करें तो 3 1 3 होता है, 1 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 1। 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे नफ़ी होंगे। 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 बच गया, अलामा जो है वो हमारे पास बड़े इनसे किया है कि वो आप जमा शुरू में लगाएं या ना लगाएं एक बात है, और बराबर की साइड पर भी 1 है। तो दोनों साइडों का जवाब बराबर है तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे कि ये ट्रू है और यहाँ पर नीचे लिख लेंगे कि बस हल जो है वो हमारे पास x बराबर है, ये जो -1/3 आया था वो हमने इस सवाल में पुट किया तो ये दुरुस्त साबित हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बस हल जो है वो -1/3 है। लेकिन आप नोट करें तो नंबर लाइन जो हमारे पास होती है उसके ऊपर 1/3 बटा वाली रकम नहीं है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, 1 को तकसीम कर लेते हैं 3 के साथ तो ये जवाब आता है 0.3। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर है माइनस उसी तरह 0.3। ये अब हमारे पास x की वैल्यू है, इसी को अब हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो हम एक स्केल लेंगे, उसकी मदद से हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दरमियान में हम फिर इधर लिखते हैं 0, यहाँ पर 1, इधर 2 और यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे -1 और -2। हमने -0.3 को शो करना है यहाँ पर। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि माइनस की तरफ चलना है तो ये 0.3 इधर होगा। तो कहाँ पर होगा, 0 और 1 के दरमियान मज़ीद यहाँ पर 10 लाइनें होंगी। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से ये छोटी लाइनें 3 गिन लेंगे, 0 है ये और यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर है -0.3। ये हमने इसको शो कर दिया। यहाँ पर चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें मुसावा दी गई है 2 बराबर है 7 × 2x जमा 4 जमा 12x। तो इसको अब हम पहले मुख्तसर करेंगे। ये जो 7 बाहर पड़ा हुआ है ब्रैकेट के, इसका मतलब ये है कि 7 अंदर वाली दोनों रकमों के साथ ज़रब हो रहा है। तो 7 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 7 2 14 और साथ में x जमा 7 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 28 और ये 12x उसी तरह पड़ा रहेगा। अब आप देखें यहाँ पर x वाली रकमों को हम एक साइड पर कर लेंगे और जो कांस्टेंट हैं उनको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये 2 यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है, जमा 28 है, इसको हम बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये -28 हो जाएगा और ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है। तो अब इन दोनों को हम आपस में जमा कर लेंगे। 14 में 12 जमा करें तो ये होता है 26x। यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो 28 में से 2 गए तो माइनस का 26 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है और बराबर के इस साइड पर भी 26x है। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए तो ये जो 26 उसके साथ ज़रब हो रहा है बराबर की इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा।
तो ये 26 वाला टेबल इस 26 के ऊपर एक दफ़ा जाएगा, तो x की कीमत यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -1। लेकिन हम हर पार्ट में यही करते आ रहे हैं कि जब हमारे पास x की वैल्यू आती है तो फिर हम उसको चेक करते हैं। चेक हम कैसे करते हैं, यही वैल्यू x की हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन इक्वेशन। वो जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके अंदर हम फिर पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। तो इस साइड पर हमारे पास 2 है तो हम लिखेंगे 2 उसी तरह, 7 इंटू 2 भी उसी तरह, x है तो x की जगह पर हम -1 लिखेंगे और आगे +4 ब्रैकेट बंद, फिर +12 x है तो x की जगह पर फिर हम -1 लिख देंगे और हम फिर इसको मुख्तसर करेंगे मज़ीद। 2 बराबर है 7, 2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस उसी तरह 2 को 1 के साथ ज़रब करें 2 1 2 +4 और जमा नफ़ी 12 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 12 ही रहेगा। अब सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 4 में से 2 गए तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि हम इसके साथ अलामत बड़े हिस्से की लगाएंगे और बड़े हिस्से के साथ जमा है। तो 7 को 2 के साथ ज़रब करें, 7 2 14 -12 और 14 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास 2 बचता है। देखिए दोनों साइडों का जवाब बराबर आ गया, तो हम इसके साथ लिख लेंगे कि ये भी ट्रू है और यहाँ पर लिख लेंगे कि पास हल जो हमारे पास है वो है x बराबर है -1, यही हमारा हल है। और जो हमारे पास हल हो फिर हम उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं और ये बड़ा आसान है। x इज इक्वल टू -1 तो एक नंबर लाइन लगाकर दरमियान में 0, इस साइड पर हम जमा वाले हिंद से लिखते हैं और इस साइड पर हम माइनस वाले हिंद से लिख लेते हैं। और हमने x इज इक्वल टू -1 को शो करना है, तो आप देखें -1 ये हमारे सामने पड़ा है, यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू -1, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया है। 5वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है 2x - 1/3 -3x/4 बराबर है 5/6। हमने इस किस्म का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया था कि जब बटे आ जाएं और दरम्यान में जमा या माइनस हो तो फिर हम नीचे वाली रकमों का जुज़ाफ़िया ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे 3 रकमें हैं, 3 4 और 6। सबसे पहले आपने इनका जुज़ाफ़िया मालूम कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 4 और 6, इन पर जो टेबल जाता है वो आप ले जाएं। सबसे पहले 2 वाला टेबल लेकर जाएंगे, 3 पर नहीं जाता, 3 उसी तरह नीचे। 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा जाता है और 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा। फिर हम 2 वाला टेबल ले जाएंगे, इस पर नहीं जाता, 3 उसी तरह, 2 1 2 और 3 नीचे। और अब इन दोनों के ऊपर 3 वाला टेबल जाएगा, 3 1 3, ये वाला 1 उसी तरह और 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा। फिर इन तीनों को आपस में ज़रब किया जाता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 तो 2 2 4 और 4 3 12। यहाँ पर अब हमारे पास 12 ज़ुआफ़िया आ रहा है, तो जो ज़ुआफ़िया आता है उससे हम दोनों तरफ ज़रब करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 से दोनों तरफ ज़रब करने से हर रकम को हम 12 के साथ ज़रब करेंगे। इस रकम को 2x - 1/3 इसको भी 12 के साथ ज़रब, ये 3x/4 इसको भी 12 के साथ ज़रब और 5/6 है इसको भी 12 के साथ ज़रब। 3 वाला टेबल 12 पर 4 दफ़ा, 4 वाला टेबल 12 के ऊपर 3 दफ़ा और 6 वाला टेबल 12 पर 2 दफ़ा जाता है। फिर इनको हम लिखेंगे 4 उसी तरह और 2x - 1 बचा है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि 4 जो है इन दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। और यहाँ पर देखें एक ही रकम है तो इनको ज़रब करवा देते हैं, 3 3 9x हो जाएगा। 5 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 10 बनेगा। 4 को अंदर अब हम दोनों हिस्सों के साथ ज़रब करवाएंगे, 4 2 8x -4 1 4 और -9x पहले से पड़ा हुआ है इक्वल टू 10। अब देखें ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम और इसके साथ माइनस है, तो चलें पहले x वाली रकम हम अकेली कर लेते हैं, इनको हम इधर लिख देते हैं और जो कांस्टेंट है -4 इसको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ये हमने शुरू में स्टेप्स के अंदर पढ़ा था कि x वाली रकमों को आप एक साइड पर कर लें और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पर। देखें इन दोनों के दरमियान में माइनस है तो हम इनको माइनस करेंगे, 9 में से 8 गए तो माइनस का 1 बचेगा और साथ में हम x लिखेंगे इज इक्वल टू 10 में 4 जमा करें तो 14। और हाँ अगर शुरू में x जो हमारे पास है उसके 1 लिखा हुआ हो तो वो हम नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होता है कि इसका अगर अददी सर नहीं है तो वो 1 है। लेकिन नफ़ी को हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि हमें नफ़ी x की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो नफ़ी हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो -14 हो जाएगा। ये अब हमारे पास x की वैल्यू आई। जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास आती है तो फिर हम चेक करते हैं, लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -14 इन गिवन इक्वेशन। वो जो हमें सवाल के अंदर इक्वेशन दी गई है उसके अंदर जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -14 पुट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये हमारा जो हल आया है ये दुरुस्त है या नहीं। तो यहाँ पर और इधर अब हम -14 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू x है तो x की जगह पर हम -14 -1/3 -3 x है तो x की जगह पर हम -14 और बटा के नीचे 4 इज इक्वल टू 5/6 हम उसी तरह लिख देंगे।
तो अब -14 और 2 को हम ज़रब करवाएंगे। -14 और 2 को ज़रब करवाएं, -28 -1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 को 3 के साथ जब ज़रब करेंगे तो ये 42/4 = 5/6 होगा। फिर इन दोनों की अलामतें एक जैसी हैं तो इनको हम जमा कर लेंगे। -29/3 जमा 42/4 बराबर है 5/6। उसी तरह हमने ऊपर भी मालूम किया कि जब हमारे पास बटे आ जाएं और जमा नफ़ी हो तो फिर हम ज़ुआफ़ अकल लेते हैं। 3, 4 और 6, ये जो बटा के नीचे वाले इनसे हैं, इनका ज़ुआफ़ अकल हमने 12 निकाला। तो यहाँ पर भी बटे हैं और दरमियान में जमा है, तो ये यही इन 3, 4 और 6 का ज़ुआफ़ अकल 12 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 से दोनों तरफ ज़रब करने से, यहाँ पर फिर हम ज़ुआफ़ अकल के साथ ज़रब कर देंगे। 12 ज़रब -19/3 जमा 12 ज़रब 42/4 बराबर है 12 ज़रब 5/6। हर रकम को हमने इस ज़ुआफ़ अकल के साथ ज़रब करना है। तो 3 वाला टेबल 12 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, 4 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 3 दफ़ा और 6 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है। तो यहाँ पर 29 ज़रब 4 है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कर लेंगे। 29 को ज़रब करें 4 के साथ तो ये 116 आता है, लेकिन साथ में हम माइनस भी लिखेंगे। जमा है तो जमा लिखेंगे, इनको फिर हम ज़रब कर देंगे। 3 2 6 और 4 3 12, ये 126 बना। और यहाँ पर 5 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 10 हमारे पास आता है। आप देखिए इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, तो जब अलामतें मुख्तलिफ हों हम हिंसों को माइनस करते हैं। 126 में से 116 माइनस करें तो फिर हमारे पास 10 बचेगा और इस साइड पर भी 10 है, जो कि ट्रू साबित हुआ, यानी कि दुरुस्त है। तो लिहाजा हम लिख देंगे कि पास वो जो हमारा हल है x = -14, यही हमारे पास हल दुरुस्त है। तो जो हमारे पास फिर हल दुरुस्त होगा उसको फिर हम नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं। तो एक स्केल के ज़रिए से हम एक लाइन लगाएंगे, एक सीधी लाइन लगाकर फिर दरमियान में हम 0 लिखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर -14 को शो करना है इस लाइन के ऊपर। तो अगर हम एक एक का वक्फा लें तो ये बहुत बड़ी नंबर लाइन बन जाएगी, या 2 का कर लें, 3 का कर लें, आपकी मर्ज़ी, या 5 का भी आप यहाँ पर वक्फा दे सकते हैं, 5, 10 और 15। इसी तरह यहाँ पर भी हम कर लेंगे, -5 होगा, यहाँ पर -10 होगा और यहाँ पर -15 होगा। हमने -14 को शो करना है, तो आप देखें 10 और 15 के दरमियान मज़ीद 4 हिस्से होंगे। ये -11 होगा, ये -12, ये -13, ये -14। तो हमने -14 को शो करना है, तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा एक नुक्ता सा लगा लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे x = -14, और यही हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना था। तो इस क्वेश्चन की आखिरी जो छठी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, -5x/10 बराबर है 9 -10/5x। तो यहाँ पर आप देखें फिर बटे आ गए हैं और माइनस है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी बटे आ जाएं तो आपने बटा के नीचे वाली रकमों का जुज़ाफ़ अकल ले लेना है। यहाँ पर 2 रकमें हैं, एक 5 है और एक 10 है। जुज़ाफ़ अकल वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर ये जो नीचे वाले हिस्से होते हैं ये कम से कम पहाड़े जाने चाहिए। तो हम यहाँ पर जुज़ाफ़ अकल 10 ले लेते हैं, क्योंकि 10 के ऊपर 5 वाला टेबल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 से दोनों तरफ ज़रब करने से। यहाँ पर अब 10 के साथ हम हर रकम को ज़रब करेंगे। 10 ज़रब -5x/10 बराबर है 9 को भी अब हम 10 के साथ ज़रब करेंगे, और ये माइनस है तो माइनस लगाकर 10 के साथ हम 10/5x को भी ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 10 10 के साथ कैंसल, और यहाँ पर ये 5 वाला टेबल 10 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है। अब जो रकमें बचेंगी वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ -5x बचेगा, क्योंकि 10 कैंसिल हो गया था ये इसके साथ। 10 को 9 के साथ ज़रब करें तो 10 9 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 को 2 के साथ हम ज़रब करेंगे तो 20, और साथ में ये x भी है। तो हमने ये स्टेप्स के अंदर पढ़ा था वो शुरू में, कि जो स्टेप्स थे इसको हल करने के सवाल को, कि एक्स वाली रकमें फिर हम एक साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, ये एक्स वाली रकम पहले से इधर पड़ी है, ये जो एक्स वाली रकम है इसको बराबर की साइड पर ले आएंगे। ये -20x है, इस साइड पर आकर जमा 20x हो जाएगा, और बराबर की इस साइड पर 90 है। तो आप देखें इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 20 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15x बचेगा, और साथ में अलामत बड़े हिस्से की होगी, और = 90। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x इधर पड़ा रहे और 15 उधर ज़रब हो रहा था, बराबर की इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा, और 15 वाला टेबल इस 90 के ऊपर 6 दफ़ा जाता है। तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी 6। और जैसे ही हमारे पास कीमत आती है तो फिर हम उसको चेक करते हैं कि क्या ये वाकई उस क्वेश्चन का हल है या नहीं है। तो ये जो कीमत है x = 6, ये हम पुट कर देते हैं इन गिवन इक्वेशन। वो जो क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन होती है उसके अंदर हम x की जगह पर ये वैल्यू लिख देते हैं जो हमारे पास आती है। तो यहाँ पर 2 जगह पर x है, तो यहाँ दोनों जगह पर हम x की कीमत 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5x है, तो x की जगह पर हम 6 लिखेंगे, और बटा के नीचे 10 = 9 -10/5, और यहाँ पर x है तो x की जगह पर फिर हम
6 लिख लेंगे। तो इनको हम आपस में ज़रब करवाएंगे, 5 6 30 हो जाएगा और बटा के नीचे 10 है और इज इक्वल टू 9 माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 वाला टेबल इस 10 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो 6 को 2 के साथ हम ज़रब करवाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 वाला टेबल 30 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -3, और यहाँ पर 12 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी -3 बचेगा, क्योंकि अलामत जो है वो साथ में हम बड़े हिस्से की लगाते हैं। तो ये दोनों साइडों का जवाब दुरुस्त आया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये ट्रू है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बस हल जो है वही x इज इक्वल टू 6 यही होगा, क्योंकि हमने असल इक्वेशन के अंदर x की जगह पर 6 पुट किया तो दोनों साइडों का जवाब बराबर आया। तो जब हमारे पास ट्रू साबित हो जाए वो इक्वेशन, तो उसके बाद हमें ये भी कहा गया था कि इस हल को हमने नंबर लाइन के ऊपर फिर शो भी करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं और इस साइड पर हमारे पास माइनस वाले हिस्से होते हैं और इस साइड पर जमा वाले हिस्से 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। और कम से कम आपने नंबर लाइन पर वो हिस्सा लाजमी लाना है जिसको हमने शो करना है, वरना तो नंबर लाइन ही नहीं बनेगी। तो x बराबर है 6, तो आप देखिए 6 हमारे पास यहाँ पर है, तो इस तरह से इसको शो करना है। ये बहुत ईजी है, आपने एक लाइन लगा लेनी है, उसके ऊपर एक जगह पर 0 लिख लें, एक उसके राइट साइड पर जमा वाले हिस्से, लेफ्ट साइड पर माइनस वाले हिस्से। ज़रूरी नहीं है कि जितने हिस्से आप इधर लिखें इतने इधर भी होने चाहिए, यहाँ पर आप थोड़े से लिख लें बेशक, क्योंकि ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। जो हमें ज़रूरत है वो हमने नंबर लाइन के ऊपर लाजमी लेकर आना है। इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है।